जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो भैया आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। मेरे भैया मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप आज के वीडियो देख लेते हो ना तो इस वीडियो में से अधिकांश प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपे मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो भैया अब आप सोचोगे सर आप व्यू के लिए इतना बोल रहे हो। मेरे भैया जब तुम पेपर दे के निकलोगे ना तो डायरेक्ट मुझे याद करने वाले हो। अगर अभी विश्वास कर लिए मेरे भाई तो पेपर के दिन तुम खुश रहोगे, और नहीं विश्वास करोगे वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो तुम्हें मालूम है। ठीक है, देखिए हमारे चैनल पर सभी विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, आप खुद चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है। देखिए मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम ये 4 साल आपके पेपर में आ चुका है। तो इस साल भी यानी कि इसकी 99% गारंटी है किसी ना किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शुद्ध जल की मोलरता होती है भैया 55.56। इसका ए नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म गुणधर्म भी बोल देता है कभी कभी अणुसंख्यक गुणधर्म बोल देता है। ठीक है, कभी कभी अणुसंख्यक गुणधर्म भी बोल देता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो यहां पर मैं बता दूं कि देखिए सायनता नहीं होती है, प्रकाशिक गुणन नहीं होता है, पृष्ठ तनाव नहीं होता है, प्रासरण दाब होता है। ठीक है भैया 4 तो होते हैं, एक वाष्प दाब का अपेक्षिक वनमन, एक आपका होता है हिमांक का वनमक, एक होता है क्वथनांक का उन्नयन और एक होता है प्रासरण दाब। ये चारों याद रखिएगा, ऐसा तो याद ही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक प्रासरण दाब किसका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्रासरण दाब किसका अधिक है, किसका क्वथनांक अधिक है, किसका हिमांक कम है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। मैं आपको बताता हूं कि आपके चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में ज्यादा बड़ा सूत्र दिखाई दे और उसमें ज्यादा अंक लगे हुए दिखाई दे वही उसका राइट ऑप्शन है। जैसे इसमें बी नंबर दिखाई दे रहा भैया तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखो इसमें बड़ा सूत्र भी है और इसमें बड़े बड़े नंबर भी जुड़े हैं। देखो इसमें 2 और 4 ही जुड़ा है, लेकिन इसमें 4 3 4 ऐसे जुड़े हैं। तो इस प्रकार आपको जज करना है। देखिए ये एक ट्रिक है, लेकिन आप इसके डीप में जाके पढ़ोगे ना तो ये देखिए यहां पर बोल रहे हैं प्रासरण दाब किसका अधिक है, तो भैया प्रासरण दाब उसी का अधिक होगा जो बहुत सारे भागों में टूटता है। तो भैया इस चारों को अगर तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा भाग इसी का बनेगा क्योंकि सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। देखिए मेरे भाई मोल बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है भैया, एन बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है। मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। कह रहा है 180 ग्राम। ठीक है, भार और बोला है अणुभार इसका कितना हो जाएगा, जल का अणुभार होता है 18 से जब 180 काटेंगे तो 10 आएगा, यानी कि इसका 10 मोल हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि चार क्षार धातुओं ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने वोल्ट है, इनमें से प्रबल अपचायक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में एक जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान है। क्या पूछ रहा है भैया, प्रबल अपचयक के बारे में ना पूछ रहा है और यहां पर वोल्टेज दिया है। वोल्टेज सबसे ज्यादा जिसका कम वोल्टेज होगा ना वही प्रबलतम अपचायक होगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा कम किसका भैया, ये तो सबसे ज्यादा है 0.80 क्योंकि ये प्लस में है। अब माइनस में बच्चे कहेंगे क्या सर ये सबसे कम है, नहीं भैया माइनस में तुम जितना ज्यादा देखो मानो कि उतना ही कम है, और जितना कम देखो मानो कि उतना ही वो ज्यादा है। इन तीनों में से कौन अधिक है, तो भैया ये वाला अधिक कम है। ये कम है क्योंकि दिखने में अधिक लग रहा है लेकिन ये माइनस में है। अच्छा तुम ही बताओ, मैं कहूं भैया मैं तुमको -3 रुपया दूंगा, तुम्हारे भाई को मैं -2 रुपया दूंगा, तो भैया सबसे ज्यादा कम किसको पैसा दे रहा हूं, तुमको दे रहा हूं भैया। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर चलो मान लो तुम दुकान पे गए, ठीक है, तुम्हारा भाई भी गया, तुमने कुछ खरीदा वहां से, ठीक है, तुम्हारा जो था मान लो कि उसका बाकी -3 रुपया था, उसका बाकी 3 रुपया था, तुम्हारा बाकी 2 रुपया था।
ठीक है, यहां तक समझो माइनस में जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होती है वो भैया, मैं ये एग्जांपल इसलिए काट दिया क्योंकि भैया आपको कंफ्यूज होगा, इतना समझिए कि ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ज्यादा ही बोल दिया लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड एक मैंने और क्वेश्चन लिया है जिससे आपका और कंफ्यूजिंग दूर हो जाए, और ये पेपर में एक ना एक पेपर में जरूर आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रम से इतना और इतना है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। अपचयन जब पूछे ना भैया तो जिसका सबसे कम वोल्ट होना उसकी अपचयन शक्ति ज्यादा होती है। तो देखो तो भैया इसमें सबसे ज्यादा कम किसका भैया, तो देखो ये वाला सी का सबसे ज्यादा अपचयक है क्योंकि इसका वोल्ट सबसे कम है, तो भैया यहां पर बनेगा सी सबसे ज्यादा अपचयक है। उसके बाद कह रहे हैं क्या, उससे ज्यादा किसका बनेगा भैया, बी का बनेगा क्योंकि बी इससे ज्यादा है, तो भैया बी का बनेगा। और फिर उसके बाद ए बचा तो ए का बनेगा। तो देखो तो भैया ये क्रम है ना, सी नंबर एकदम आसान है। यदि आप ये चैप्टर पढ़े हो ना भैया, इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ये सब क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले बात तो ये तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको याद होना चाहिए। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, वैद्युत अपघट्य मतलब जो दो भागों में टूट जाते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ वो नहीं है, बताना है, जो दो भागों में टूट जाता है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो भैया सोडियम क्लोराइड भी टूट जाता है, अमोनियम नाइट्रेट भी टूट जाता है, नाइट्रिक अम्ल भी टूट जाता है, लेकिन यूरिया ये नहीं टूटता है, यूरिया नहीं टूटता, याद रखिएगा। और एक और तत्व है वो भी नहीं टूटता, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज भी नहीं टूटता है, तो उसको भी याद रखिएगा, वो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, अच्छे चलकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, अच्छे चलकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, तो भैया दुर्बल, देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य ही है, याद रखिएगा, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो अच्छे चलकत्व होते हैं और इनका जो विलयन होता है ये बहुत ही अच्छा चलकत्व करता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, देख लीजिए वेग स्थिरांक मैं दिखा देता हूं, एक वेग स्थिरांक के का समीकरण है। मैंने 3 ही ऑप्शन लिया है क्योंकि जगह नहीं था, लेकिन 3 ऑप्शन में से सही बताइए आप। देखिए 3 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा वेग स्थिरांक का समीकरण है, वो भी प्रथम कोटि का। तो देखिए पहला बात ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर 2.303 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब यहां पर देखिए टी स्क्वायर नहीं होता भैया, समय का स्क्वायर नहीं होता, समय सिंपल होता है, यानी कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये थे भैया हमारा 10वां क्वेश्चन। चलिए 11वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये पेपर में कई बार आ चुका है। मैंने बोला है ना कि आज की इस वीडियो से अधिकांश क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपको बताना है, मैं बता दूं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी नंबर इसका सही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि मैंने सही ऑप्शन में क्लिक किया या नहीं। ठीक है, अब आप जानो। और मैं बता दूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, याद रखिएगा सेकंड इनवर्स या मीटर इनवर्स, वो भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब यहां पर ट्रिक देखिए, अब बच्चे सोचेंगे सर इतना बड़ा, इतना, इसमें से हम पहचाने कैसे। जब भी उपस्थिति में तीर के ऊपर ऐसा चिन्ह दिखे या सूर्य का प्रकाश दिखे तो वही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिकों में विद्यमान होते हैं। देखिए कभी भी रंगीन आयन की बात करें, रंगीन आयन बोले, अनुचुंबकीय बोले, तो भैया वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन में उत्पन्न है। देखो भैया क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखो, CHCl3, यही ना भैया क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ठीक है, आयोडोफॉर्म का सूत्र लिखो CHF3। तो भैया देखो सब में मेथेन आ रहा है, तो भैया हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन में उत्पन्न है, तो भैया मेथेन का है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है फ्रामेलिन जलीय विलयन है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ये आया हुआ है। ठीक है, देखिए 2018, 2019, 2020
ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए जो मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फेलिंग विलयन का क्या है अपचयन नहीं कर सकता है? तो एसिटिक अम्ल जो है भैया ये फ्लेमिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक समीकरण दिया हुआ है और ये पूछ रहा है ये कहलाती है, कौन सा ये समीकरण कहलाती है आपको बताना है। आपको अगर आपने पढ़ा है नाम वाली अभिक्रिया ना तो ये देखते ही आपको मालूम चल गया होगा कि क्राबिल एमिन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए मैं बहुत जल्द अभिक्रिया वाली पे वीडियो बनाने वाला हूं, नाम वाली अभिक्रियाओं पर, ठीक है। अमीनों का जलीय विलयन होता है, अमीनों का जलीय विलयन होता है तो भैया उभयधर्मी होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब आपके जुमा पे होना चाहिए इनका आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बताइए क्या करता है? बेंजोइक अम्ल, टाल्विन, बेंजिल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल? तो भैया कैनिजारो अभिक्रिया बेंजिल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, यही इसका निर्माता है, ठीक है। सूत्र भैया बताइए, यहां पर ये सूत्र है 6C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? तो भैया 4, ठीक है। प्राथमिक एमीन संभव है 4 है भैया। 1 मिनट, हाँ 4 ही है, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर उसे भी हम लोग देख लेते हैं। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। आप बनाए हैं कभी क्या एमाइडो से एमीन? आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा क्या चीज का उपयोग करते हैं भैया? ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा भैया, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा है सुक्रोज, आपने पढ़ा होगा सुक्रोज, ये तो बच्चा जानता है, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, सब कोई जानता है, बताओ। ये तुमको कमेंट करके बताना, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ये आप 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये आप बताओ, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह हैं? तो भैया 4 हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दे दिया है क्या? 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए मैं ऐसे बता दूंगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम भी यार टीचर हैं, हमसे भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, ठीक है। चलिए टीचर क्या भैया, हम भी एक स्टूडेंट ही है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी, ठीक है। तो ये है हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने ही आने हैं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन बनाने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।